जय हिंद बच्चों। आज कक्षा 12वीं में हम पढ़ने वाले बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक। ये जो टॉपिक है ये आपकी कक्षा 12वीं की पहली यूनिट स्थिर विद्युतिकी का चैप्टर नंबर 2 है। उस चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 3 है ये, ठीक है। 2 पार्ट हम इसके पहले कर चुके हैं। इसमें आपको विद्युत विभव का व्यंजक या आप ऐसा बोल सकते हो कि विद्युत विभव का जो सूत्र होता है वो हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। तो जनरली ये सूत्र होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हवाई निर्वात के लिए सिर्फ एप्सिलॉन नॉट आएगा, या किसी माध्यम के लिए यहां पे जाएगा K Q/R, ठीक है। ये इसका डेरिवेशन होता है, ठीक है। तो हवा निर्वात के लिए क्या जाएगा, सिर्फ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ओके बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको विद्युत विभव निकालना है। विद्युत विभव के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक बिंदु O पर धनात्मक Q आवेश लेंगे। इससे R दूरी पर कितना विभव होगा, R दूरी पर कितना विभव होगा, तो यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं P, और इस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो है R। कितनी है, R। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, इस OP के अनुदिश दो बिंदु ले लेते हैं। एक लेते हैं बिंदु A और एक ले लेते हैं बिंदु B, A और B। सबसे पहले परीक्षण धनावेश को हम कहां से कहां लेके आएंगे, परीक्षण आवेश Q नोट को डिस्प्लेस करेंगे A से B तक, ठीक है। तो कितना डिस्प्लेस करेंगे, अगर ये बिंदु A और बिंदु B, मान लो परीक्षण धनावेश Q0 पर रखा है, तो इस A की डिस्टेंस जो हो जाएगी वो जाएगी x। कितनी हो जाएगी, x। इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, x, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं x, तो ये हमने ले लिया x। ओके, चलिए देखिए आपको O से बिंदु P यानी कि R दूरी पर विद्युत विभव की गणना करनी है। विद्युत विभव की गणना करने के लिए हम परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लेकर आएंगे, है ना। वही कार्य क्या होता है, विद्युत विभव के बराबर होता है। जैसे आपने विद्युत विभव की परिभाषा पढ़ी है कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में, तो अनंत से कहाँ लाएंगे, बिंदु P तक। लेकिन जब भी हम कार्य निकालते हैं तो पहले थोड़ा सा उसको विस्थापित करते हैं, फिर पूरी तरीके से उसको विस्थापित कर देते हैं। तो यहां से लेके A से लेके B तक का जो विस्थापन होगा वो होगा dx। कितना हो जाएगा, dx, ठीक है। इन दोनों के बीच जो बल कार्य करेगा वो भार की दिशा में करेगा। OP के अनुदिश F वेक्टर बल लगेगा। कहां लगाएगा, ये OP के अनुदिश, किधर लगेगा, OP के अनुदिश ये कार्य करेगा। ओके, तो सर्वप्रथम हम क्या निकाल लेते हैं, Q और Q नोट के बीच लगने वाला बल प्लस Q तथा Q0, ये कौन सा आवेश है, परीक्षण आवेश के मध्य लगने वाला बल। Q0 और प्लस Q के बीच एक बल कार्य करेगा जिसकी दिशा भार की तरफ होगी, और इसका जो सूत्र होगा वो होगा कूलाम के नियम से। किसके नियम से, कूलाम के नियम से, ठीक है। कूलाम के नियम से क्या बल लगेगा, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे दूरी का स्क्वायर। दूरी क्या है, तो दोनों के बीच की दूरी है x, क्या है, प्लस Q, और Q नॉट के बीच की दूरी है x, तो x का स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। समीकरण नंबर 1 हो गई। ओके बच्चों, ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 1। अब हम आगे बात करते हैं। सर्वप्रथम Q0 आवेश को हम कितना विस्थापित करेंगे, dx, है ना। लेकिन हमको इसको लेके कहां आना है, इसको लाना बिंदु P तक, ठीक है। सबसे पहले dx विस्थापित करेंगे और फिर इसको पूर्ण रूप से विस्थापित कर देंगे अनंत से बिंदु P तक। तो सबसे पहले लिखेंगे अल्प दूरी dx विस्थापित करने में किया गया कार्य, ठीक है। तो dw आपने अल्प दूरी थोड़ी सी दूरी आपने विस्थापित करा, तो कार्य भी dw होगा बराबर F इंटू dx, और ये आएगा नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के क्या है, विपरीत। यानी कि विस्थापन हो रहा है अंदर की तरफ, ठीक है, और बल लग रहा है बाहर की तरफ। इस बल के विरुद्ध इसको विस्थापित करना है, बल लग रहा बाहर की तरफ, इन दोनों के बीच में ये Q आवेश इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा बाहर की तरफ। तो हम विस्थापित कर रहे हैं इसको अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ कर रहे हैं, तो विभव भी धनात्मक रहेगा। ये भी हमने पढ़ा, विभव कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो बल और dx की दिशा क्या है, विपरीत है, किसी विपरीत है। तो यहां से आपका हो जाएगा
डी डब्ल्यू बराबर माइनस एफ डी एक्स। ओके, अब ये तो हुआ डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, पूरा विस्थापन निकाल लेंगे। तो अनंत से, अनंत का ही बिंदु होगा आपका, अनंत से Q0 को P तक यानी कि R दूरी तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, Q0 आवेश को, Q0 आवेश को कहां से कहां लाएंगे, अनंत से R दूरी, R दूरी अर्थात बिंदु P तक लाने में, P तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो टोटल कार्य क्या हो जाएगा, तो यह जाएगा डी डब्ल्यू, दोनों तरफ कर देंगे समाकलन, इस इक्वेशन में कर देंगे दोनों तरफ समाकलन। तो डी डब्ल्यू बराबर समाकलन माइनस का एफ डी एक्स, समाकलन कहां से कहां तक हुआ, अनंत से आर तक, है ना। इसकी लोअर लिमिट क्या है, अनंत, और अपर लिमिट क्या है, आर। कहां से ला रहे हैं, अनंत से कहां तक ला रहे हैं, आर तक। ठीक है, तो ये हो गया इसका कार्य। चलिए आगे देखते हैं, इसका समाकलन हो जाएगा W बराबर, समाकलन में ऋणात्मक चिन्ह बाहर आएगा और एफ की वैल्यू रख देंगे। एफ की वैल्यू क्या है, ये पूरी एफ की वैल्यू दे रखी, तो यहां से हम लिखेंगे माइनस का समाकलन अनंत से आर, एफ की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई एफ की वैल्यू, माइनस आ गया बाहर और ये हो जाएगा dx। ठीक, अब ध्यान से देखिए समाकलन किसका होगा, जिसके साथ dx है, जिसके साथ क्या है dx, उसका क्या होगा समाकलन। तो अगली स्टेप में हम करते हैं w बराबर यहां से माइनस क्यू नोट बटे, देखो क्यू नोट बाहर आ जाएगा, इसका समाकलन नहीं होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नोट भी बाहर आ जाएगा, इसका भी समाकलन नहीं होगा। तो क्यू नोट बाहर आ गया और 4 पाई एप्सिलॉन नोट बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, अनंत से आर तक 1/x स्क्वायर dx, 1/x स्क्वायर dx। ठीक है, चलिए अब इसका समाकलन करना है, लेकिन हमको बट्टे वाली संख्या का समाकलन करना नहीं आता है, बट्टे वाली संख्या का समाकलन करना नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो w बराबर माइनस का क्यू नोट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोट अनंत से आर तक समाकलन x की पावर हो गई -2 dx। ठीक है, अब इसकी पावर -2 dx है। अब समाकलन करना हमको आता है। ठीक है, समाकलन कर देते हैं, समाकलन करने पर x के सापेक्ष समाकलन करने पर, जैसे हम x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो आगे वाली वैल्यू तो एज इट इज रहेगी, w बराबर माइनस क्यू नोट डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, ये तो सेम है, समाकलन करेंगे x की पावर -2 का, तो x की पावर -2 + 1 और बट्टे में भी जाएगा -2 + 1। ठीक है, यहां पे लगा दी लिमिट अनंत से r तक, ये हो जाएगा इसका समाकलन। फिर देखते हैं अगले स्टेप में, अगले स्टेप में आप क्या करोगे, w बराबर माइनस क्यू नोट डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा आपका -2 + 1 यानी कि x की पावर बचेगी x की पावर -1। ठीक है, बटे -2 + 1 यानी कि -1, ये हो जाएगा अनंत से r तक। ठीक है, समाकलन में आपको पता ही है x की पावर -2 का क्या होता है, एक पावर बढ़ जाती है, समाकलन में एक पावर बढ़ जाती है। ठीक, तो एक पावर बढ़ेगी और वो जो पावर बढ़ी है वो की वही नीचे जाती है, -2 + 1, तो ये -1 हो गया। अब यहां से आप देखोगे ये माइनस आ जाएगा बाहर, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और x की पावर -1 है तो इसको वापस से बटे में ले जाएंगे तो ये पावर वापस से प्लस हो जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा, w बराबर माइनस माइनस हो गया प्लस क्यू नोट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोट, यहां पे हो जाएगा 1/x, ये अनंत से r। ठीक है, अगली स्टेप क्या करनी है, अगली स्टेप में क्या करना है आपको, अगली स्टेप में आपको एक से पहले अपर लिमिट रखनी है, फिर माइनस में लोअर लिमिट रखनी है। तो लिमिट रख देते हैं, w बराबर क्यू नोट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोट, एक से आर रखेंगे तो 1/r, माइनस एक से अनंत रखेंगे तो 1/अनंत। ठीक है, एक सी जगह आपको एक बार क्या रख देना है, आर रख देना है, माइनस लोअर लिमिट हम माइनस में रखते हैं तो रखा जाएगा अनंत। तो यहाँ आपका जो आंसर आएगा वो आएगा w बराबर
क्यू नोट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोट 1/r बचेगा। क्यों बचेगा 1/r? क्योंकि जो 1 अनंत होता है इसका मान होता है 0। ठीक है, 1 अनंत का मान कितना होता है 0। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो W बराबर मिलेगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट बटे r। ठीक है, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। ओके, तो इस तरीके से आपका कार्य निकल गया, ये कार्य आ गया। अब हमको करना क्या होता है कि निकालना आपको विभव है। किसका व्यंजक निकालना? विभव का। और विभव का सूत्र आएगा वो। ठीक है, तो यहां से ये तो निकला कार्य, अब हम निकाल देते हैं विभव। विभव कैसे निकालेंगे? तो विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से क्या होता है? विभव का सूत्र V बराबर होता है W बटे Q नोट, है ना, कार्य बटे परीक्षण। में समीकरण 2 से W का मान रख देते हैं। समीकरण 2 से W का मान रखने पर, ओके, W का मान रख देते हैं तो क्या मिलने वाला है आपको मिलने वाला है V बराबर, W का मान क्या है वो समीकरण 2 में दे रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट बटे r। ठीक है, और बटे में क्या है यहाँ पे? ये तो W का मान हुआ, ये मान किसका हुआ? W का। और बटे में है Q नोट, तो Q नोट से Q नोट कैंसिल, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बाई r। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। और ये आएगा आपका वोल्ट में। किस में आएगा आंसर? वोल्ट में। ठीक है, आंसर किस में आने वाला है? वोल्ट में। ओके, तो बच्चों ये आंसर आ गया आपका। मैं एक दो ऑब्जेक्टिव आपको बता देता हूं यहाँ पे। जैसे विद्युत क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बटे r स्क्वायर। वहीं विभव का सूत्र क्या मिलता है हमको? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बटे r। इसका मतलब ये हुआ कि E जो होता है समानुपाती होता है 1/r स्क्वायर के, और V होता है समानुपाती 1/r के। ठीक है, यहां से दिख रहा है V समानुपाती r और E समानुपाती 1/r स्क्वायर। तो पहले चैप्टर में विद्युत क्षेत्र निकाला, दूसरे चैप्टर में हमने निकाला विभव, है ना। इस चैप्टर में हम मैक्सिमम क्वेश्चंस में विभव निकालेंगे, और इसके पहले वाले चैप्टर में हमने क्या निकाला? विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र जो होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और विभव दूरी के सिर्फ दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये सिर्फ दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।